देखो, हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, अरे मेरे जीवन में दुःख ही दुःख है। दुःख ही दुःख है, भगवान ने मेरे जीवन में सिर्फ़ दुःख ही लिखा है। अगर गौर से देखोगे ना, तब पता चलेगा कि आपके जीवन में भगवान ने दुःख नहीं लिखा है। भगवान तो ना देता है, ना लेता है, कुछ नहीं करता है। आप अपने जीवन में दुःख खुद लिखते हो, अपने गलत सोच से लिखते हो और उस गलत सोच का सबसे बड़ा कारण क्या है, आप अपने लाइफ़ का पैरामीटर दूसरे को देख के सेट करते हो। मतलब अपने जीवन को हमेशा दूसरे से कंपेयर करते रहते हो। आप ये भूल जाते हो कि हर का जीवन का अपना एक परिकथा है, हर का जीवन अपने ढंग से चलता है। हम उस ढंग से नहीं सोच पाते हैं। हम हमेशा अपने लाइफ़ को दूसरे के लाइफ़ से कंपेयर करते रहते हैं। उसके पास ये है, मेरे पास होना चाहिए, उसके पास ऐसा है, मेरे पास भी होना चाहिए। यहाँ तक कि हम अपने बच्चे को भी नहीं पकड़ते हैं, उसका बच्चा वहाँ चला गया तो मेरा बच्चा भी जाना चाहिए था। हम दोनों के बच्चे एक साथ पढ़ना शुरू किए। स्कूलों में इतना अच्छा नंबर दोनों लाते थे, उनके बच्चे भी, मेरे बच्चे भी, लेकिन आज मेरा बच्चा पिछड़ गया, उनका बच्चा टॉप के कॉलेज में चला गया। आप कंपेयर करते रहते हो और अपना तो दिमाग खराब करते ही हो, बच्चे का भी दिमाग खराब करने शुरू कर देते हो। और जब हुआ क्या कि प्लेसमेंट हुआ, कैंपस हुआ, उसमें आपका बच्चा जो था, उसको ज़्यादा सैलरी का पैकेज का जॉब मिल गया। ठीक है, अब आप खुश हो गए, अब आपका बच्चा अच्छा हो गया। लेकिन आपने जो इतने दिन से अपने बच्चे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, टॉक्सिक पेरेंट्स बन के उसको परेशान किया, हरास किया, उसके मन के अंदर जो नेगेटिविटी की बीज बोई, उसका वो सुंदर जो स्टडी टाइम पीरियड था, वो क्या आप दोबारा ला सकते हो? नहीं। इसलिए बोलते हैं ना कि जीवन में वर्तमान में जियो, आने वाला क्षण अच्छा है तब भी, बुरा है तब भी, मोस्टली अच्छा ही होता है। अगर आने वाला क्षण अच्छा हो गया लेकिन आप तो पिछला उसका खराब कर दिए ना, बोल-बोल के, बोल-बोल के, बोल-बोल के, तो क्या उसका वो क्षण वापस आ सकता है? नहीं आ सकता ना। घर में भी मान लो कि आपके सोफ़े हैं, आपने चाय पिया, गिरा दिया। अब उसको कितना भी अच्छे से आप वॉश भी कर लो, लेकिन चाय का स्टेन तो रहता है ना। आपके महँगे कपड़े हैं, उसको भी आपने अच्छे से ड्राई क्लीनिंग करा लिया, स्टेन तो रहते हैं ना। कहने का मतलब है ना कि आपके जो टॉक्सिक शब्द थे ना, बच्चे के तो दिमाग में बुरा असर किया ना। और देखो, सबसे बड़ी बात जो होती है ना, जीवन में ना, कभी भी अपने लाइफ को दूसरे के लाइफ से मत कंपेयर किया करो, ना ही अपने घर को, ना बच्चों को। हर का माइंड अलग होता है। हो सकता है आपका बच्चा जो है इस काम के लिए बना ही नहीं है, वो किसी और काम के लिए बना होगा। आप कंसिस्टेंटली उसको कंपेयर करते रहते हो, उससे वो बच्चा भी परेशान होता रहता है ना, परेशान होते रहता है। कहने का मतलब क्या है कि धरती पे आए हो ना, तो सबका अपना हिस्से का जीवन जीना है। कोई इस काम के लिए बना है, कोई उस काम के लिए बना है। अगर सारे लोग एक ही काम करने लगे तब भी वो जीवन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। इसलिए खुश मन से रहो और लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मत लिया करो। ये जो हम लोग स्ट्रेस में जीते रहते हैं ना, उससे स्ट्रेस का भी एक्चुअल में कोई फ़ायदा नहीं होता है। स्ट्रेस से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। अंततः आप अपना जीवन बर्बाद करते हो, आपको माइग्रेन का अटैक होता है, टेंशन होता है और आप हमेशा परेशान होते रहते हो। इसलिए बोल रहे हैं ना कि मन को खुश रख के जीना सीखो। जब मन आपका खुश और प्रसन्नचित रहेगा तभी आप खुश रह पाओगे, नहीं तो नहीं। ठीक है? सब कुछ होते हुए भी बहुत से लोग होते हैं ना, हमेशा दुखी रहते हैं और निमंत्रण किसको देते हैं? दुःख को ही देते हैं। क्यों दुःख को देते हैं? क्योंकि क्योंकि उनका मन जो होता है हमेशा नेगेटिविटी की ये से घिरा रहता है। वो अपने जीवन से नाखुश रहते हैं, हमेशा अपने लाइफ़ को दूसरे के लाइफ़ से कंपेयर करते रहते हैं और इन द मीन टाइम उनके जीवन में सब कुछ था वो भूल जाते हैं। उनका अच्छा संतान था, अच्छा फैमिली लाइफ़ था, उसको वो दरकिनार कर देते हैं और सबसे बड़ी बात, दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर भी मत किया करो। आपको कुछ दिया है आप जियो, उनको कुछ दिया है वो जिएँगे। क्यों हमेशा दूसरे के लाइफ से कंपेयर करते रहते हो और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बात भी मत बोला करो। जो टॉक्सिक बात होती है दिमाग पे बुरा असर करता है। ख़ासकर लोग पत्नी को भी कंपेयर करती हैं कि उनकी पत्नी इतना अच्छा है, उनकी बहू इतना अच्छा है। शादी करते हैं लोग उसमें भी कंपेयर करते उसको इतना दहेज मिला, इतना तिलक मिला, इतना पैसा मिला, हमको तो कुछ नहीं मिला। तो ये भी तो देखो, पलट के बोल दिया कि आप किस लायक हो। अगर मिला है, तब आप किस लायक हो? हाँ, आपको तो क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, क्या जॉब है? जब आप खोजते हो तो सब कुछ एंगल से खोजोगे ना, इसलिए बोला जाता है ना कि कंपैरिज़न जो होता है ना, खुशी को किल करता है, इसलिए कंपेयर करना बंद करो, अपने हिस्से का जीवन जियो और गौर से देखोगे तो तुमको भगवान ने सब कुछ दिया है। जब सब कुछ दिया है तो उसमें खुश रहना सीखो। हमेशा क्यों बेकार की वाहियात बात सोचते रहते हो, अपने भी बीमार रहते हो। बहुत लोग को आदत होता है, अपने जीवन से हमेशा नाखुश रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं और दूसरे को भी दुःख देते रहते हैं। इसलिए मन को प्रसन्नचित करके खुश होने का साधन खोजो, खुशियाँ के कारण अनेक हैं।